गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, वो पा जाए मुक्ति फिर हंसते हंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण के परस में जो आए, तुम्हारे चरण के परस में जो आए, वो मिथ्या को तज के सम्यक को पाए। तुम्ही ने तो खोले हैं आगम के रास्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी, तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी। तुम्हारे चरण में कटी जिंदगानी, कई जन्म से खोती आई है सुधिया, भोगों के पथ पर तरसते तरसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो। हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो, उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की माया में फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नहीं पार पाया
निर्मल सिंधु गहरा हूँ छोटी नदी सा, मिला लो स्वयं में आहिस्ते आहिस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, लहराता उपवन हो विद्याधनी का, लहराता उपवन हो विद्याधनी का, इठलाता यौवन है नन्ही कली का, करता हूँ विनती है विराग सिंधु गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, जब लोग गुरु विलास जीवाम निराज की प्रतिपण करेंगे सब लोग। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे व्रतों में जो भी अतिचार, अनाचार या दोष लगे हों, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों की मन वचन कार्य से कृत कार्य अनुमोदना से विराधना हो गई हो, तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मांग किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुचील किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सख्त व्यसन किए हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जैन धर्म की अप्रभावना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन कार्य से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, तो उसके लिए हम सभी मन वचन कार्य से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मैच्छामि दुक्कडम, तस्मैच्छामि दुक्कडम, तस्मैच्छामि दुक्कडम। तो बात पर मोस्त करेंगे।
भगवन नमोस्तु 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 ढाई दीप में विराजमान दीप गम नौ करो मुनिराज को मानो बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर विराट समझी विशुद्ध समझी को मानो बारंबार नमोस्तु 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 परम पूज्य पादुए श्री रंजन सागर जी मुनिराज को माना बारंबार नमोस्तु 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 आदिनाथ भगवान की चंद्र प्रभु भगवान की वसुभुज भगवान की शांतिनाथ भगवान की देवीनाथ भगवान की पारसनाथ भगवान की महादेव भगवान की गुरुवरी रामचंद्र जी महाराज की गुरुवरी विशुद्ध सागर जी महाराज की हरि का कृष्ण धर्म की सागर जी मुनिराज की सरस्वती जाति की क्वेश्चन आपको बताना है कुंभकर्ण का कहां से मोक्ष हुआ कुंभकर्ण का कहां से मोक्ष हुआ याद होना शुरू हो गए क्वेश्चन है पूरे पूरे याद कर लो तभी आप आगे बढ़ पाओगे उन्हें कैसे पढ़ोगे एक की दो दो से तीन ट्रांसफर होता है आंसर हाँ पहले आप आंसर सही नहीं हाँ और बहुत बताए बड़वानी बड़वानी से हुआ बिल्कुल सही जवाब कोटी समाज बहुत हाँ दे दो इसने प्रयास वाला कोई आया क्या कैंडिडेट राजा शरण ने समूह शरण में कितने प्रश्न किए थे बताएगा बताएगा पहले तो क्या दो मालूम करो कितनी 10 ये तो तुमने ज्यादा बोल दी चलो अच्छा बताओ 60,000 किससे पूछा हम घर पर पढ़ते हैं याद कर रहे हो अरे वाह बहुत बढ़िया बिल्कुल सही जवाब हाँ कुंतलगिरी क्षेत्र से कौन मोक्ष गए कुंतलगिरी क्षेत्र से कौन मोक्ष गए आपको क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए तभी आप आगे देख पाएंगे वरना तो सब ऐसे मॉल लेके बैठे रहेंगे तो क्या फायदा किताब की फोटो खींच के आया कोई मोबाइल में बताओ तो कुलभूषण पढ़े थे कि देशभूषण पढ़े थे देशभूषण पढ़े थे कि कुलभूषण पढ़े थे देशभूषण पढ़े थे कुलभूषण छोड़े थे पहले किसका नाम आया कुलभूषण या देशभूषण देशभूषण पहले आएगा बाद में कुलभूषण तो कुलभूषण छोटे हो गए देशभूषण बड़े हो गए कुलभूषण बड़े तो कुलभूषण बड़े पहले आएगा छोटे पहले आएगा पहले कुलभूषण फिर देशभूषण देशभूषण पहले कुलभूषण बाद में कुलभूषण पहले देशभूषण बाद पहले कौन से आएंगे कुलभूषण देशभूषण तो बड़े थे कुलभूषण बड़े थे तो बड़े का नाम पहले के छोटे का नाम पहले आएगा बड़े का नाम बड़े का पहले आएगा छोटे का पहले आएगा पहले देशभूषण फिर कुलभूषण देशभूषण पक्का बिल्कुल सही जवाब 6 महीने 8 समय में कितने जीव मोक्ष जाते हैं 6 महीने 8 समय में कितने जीव मोक्ष जाते हैं 608 बिल्कुल सही जवाब
हाँ सोनू तैयार? जीके का क्वेश्चन सब अपने अपने कीबोर्ड को तैयार रखें। क्वेश्चन तैयार। हाँ प्रतियोगिता में मत करना, प्रतियोगिता में चीटिंग गलत है। प्रतियोगिता में अगर चीटिंग की, किसी ने अगर क्वेश्चन को जवाब बताया तो वहां पर तो प्रायश्चित है, तुरंत हल्के हल्के 51 माला नमो की, छोटी वाली नहीं बड़ी वाली। यहाँ तो चल जाएगी, वहां नहीं चलेगी। बताइए, सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना जीके का क्वेश्चन। ओटाला, ओटाला, ओटाला महल कहां पर स्थापित है? ओटाला महल कहां पर स्थापित है? उस जगह का नाम बताइएगा। गंगटोक, बिना ऑप्शन के, ऑप्शन का दरकार ही नहीं है। ऑप्शन का दरकार ही नहीं है। चाइना, चाइना नहीं, ऑप्शन सुनकर पहले ऑप्शन सुनिए। इन चार में से बताना है आपको, बस वो चाइना में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चार में से आपको और ऑप्शन दे रहा हूँ, चार में से बताना। ठीक है, बताइएगा। जापान, गंगटोक, शिमला, ल्हासा। चार में से एक सही है, तीन गलत। बताइए। लिहाजा, बिल्कुल सही जवाब, लिहाजा। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। और 5 करोड़ मुनि कौन से स्थान से मोक्ष गए? रामचंद्र के पुत्र और 5 करोड़ मुनि कहां से मोक्ष गए? उस स्थान का नाम बताइएगा। एक तो हमारे जैसा पक्के उनका तो नहीं, क्योंकि उन्हें सब अच्छे याद कर लेते और करनी चाहिए। 1 महीने पहले जब बुक दी गई थी आपको याद करने, कर लेना चाहिए। आपने करे तो क्या करें। हाँ जी, अभी केजरीवाल जी, केजरीवाल नाम ही ऐसा है। नमस्ते गुरु। पावागढ़, पावागढ़, पुर की गढ़, गढ़, पुर तो नहीं है, गढ़। पावापुर तो यहाँ बिहार में है, पावागढ़ गुजरात में है। पावागढ़ कहाँ है? गुजरात। गुजरात में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। आप उधर आए, कैसा लगा? अनुभव बताइए अपना, कैसा लगा? वहां पर दोबारा जाने का मन करेगा? नहीं, दोबारा जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि अन्य धर्मावलंबियों ने अपना स्थान वहाँ पे काफी वर्चस्व अपना बना लिया है। वहाँ पे ऊपर में काली का मंदिर भी है, मस्जिद भी बनी हुई है, तो काफी दयनीय स्थिति में। हाँ, कहाँ से मोक्ष हुआ? पावागढ़। बिल्कुल सही जवाब, पावागढ़ से मोक्ष हुआ। हाँ जी, बिना सोधे पूजा के उपकरणों को ग्रहण करना यह किसका अतिचार है? उसका नाम बताइए। अहिंसा क्या? अहिंसा, अहिंसा गलत जवाब। हाँ माया जी बताइए। रोज़ बिल्कुल सही जवाब। बिना सोधे उठाना धरना। जैन कवि वृंदावन की जाति क्या थी? जैन कवि वृंदावन की जाति क्या थी? सुनिएगा, ऑप्शन सुनिए। मारवाड़ी, अग्रवाल, सिंधी या मुम्मड़। कौन सी जाति के थे अपने वृंदावन कवि? तुम कौन? मारवाड़ी? मारवाड़ी नहीं हो? जैन है। वाह, बहुत बढ़िया। जैन होने की तारीफ है, बढ़िया। ऐसे बोलना चाहिए, कोई भी पूछे तो
तो ना हम खंडेलवाल ना पलीवाल जैसवाल कौन है जैन है जैन बोलना चाहिए लेकिन क्वेश्चन का आंसर गलत है हाँ बताइए माइक तो सवाल अग्रवाल अग्रवाल कोई ऑप्शन नहीं चाहिए बिल्कुल सही जवाब बोलते अग्रवाल बताइए वे कौन थे जो नमो कार्मिक के अभिनय से 7वें नरक गए थे वो कौन थे बताइए 108 पुत्र थे वह कौन थी जिसके 108 पुत्र थे अब तो बताओ कौन थी माइक में बोला करो ना खुद अपने मन से माइक में बोला करो विद्युत प्रकाश विद्युत प्रकाश प्रकाश बिल्कुल सही जवाब अगला जीके का क्वेश्चन सुनिएगा जीके वह कौन सा देश है जिन्हें नया शहर और पुराना शहर इन दो भागों में एक नदी है रीहन नदी बांटती है रीहन नदी बांटती है फिर से सुनिए वह कौन सा देश है जिन्हें नया शहर और पुराना शहर इन दो भागों में रीहन नदी बांटती है ऑप्शन दे लंदन सिंगापुर जेनेवा मॉरिशस लंदन सिंगापुर जेनेवा मॉरिशस 4 ऑप्शन है एक सही है 3 गलत सही जवाब इनाम मिल सकती है हाँ किसी ने सर्च कर पाया जल्दी बताइए ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आएंगे मॉरिशस माइक्रोफोन मॉरिशस चाचा ने बताया बिना चाचा ने बताया तो भी तो गलत हो गया शुरू करो हाँ लंदन लंदन आपको कराए दिमाग नहीं आपको करिए वो गाना नहीं लंदन गया पेरिस गया ढूंढा सारा क्या कौन सा गाना सारे जग में ढूंढ गया हिंदुस्तान कौन सा अच्छा है आप लंदन ही गए कोई बात नहीं क्या आंसर है आंसर क्या है लंदन बिल्कुल गलत जवाब आप केवल 2 ऑप्शन एक गलत एक सही अगर सही जवाब दिया तो इनाम तो गलत जवाब दिया तो 5 माला ओम ह्रीम परम नमः की उठा लीजिए हाथ जिनके लिए अपनी माला करने के भाव हो पीछे वाला भैया वो छोटा वाला लड़का हाँ सिंगापुर तो हो गया था बेटा 2 ऑप्शन अच्छा सिंगापुर देने वाला होना था कौन सा सिंगापुर पक्का जेनेवा नहीं सिंगापुर जेनेवा पक्का कर लो बचपन में अपन ऐसे करते थे बचपन में जब कोई निर्णय लेना हो ना पक्का तुम 100 80 90 पूरे 100 सिंगापुर लॉक करें पक्का जेनेवा तो नहीं करना चेंज तो नहीं करना सच्ची मुच्ची सिंगापुर की जेनेवा सिंगापुर वाह बिल्कुल गलत जवाब चलिए अगला क्वेश्चन अगला प्रश्न सुनिएगा इसका आंसर है जेनेवा आगे बढ़ते हैं बंसगिरी का नाम राम के जाने के बाद क्या पड़ गया था बंसगिरी पर्वत था राम वहां पर गए तो उसका नाम क्या पड़ गया बिना ऑप्शन के बता दोगे ना ये तो सरल है नहीं बता पाओगे अरे ऑप्शन सुनिए पंचमणि रामवन
सीता भवन, रामगिरी, पंचमढ़ी, रामवन, सीता भवन, रामगिरी। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको बताना है, बताइए आप। पहला गलत जवाब 1 माला, दूसरा गलत जवाब 2 माला, तीसरा गलत जवाब 5 माला। पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, और इसी के साथ कलश की बिक्री हुई 1 माला। गलत जवाब। चलिए सीता भवन। हाँ, सीता भवन। सीता जी के नाम पर सीता भवन रखा गया, बिल्कुल आंसर गलत है। 2 माला। बंसगिरी का नाम क्या हो गया था, ये बताना है। गलत जवाब तो 5 माला। ज्ञानी अम्मा से पूछना, ज्ञानी अम्मा बताएंगे। ज्ञानी अम्मा आंसर बताने के लिए खड़ी हुई है। रामगिरी की रामवन, दोनों राम पर, रामवन की रामगिरी की रामगिरी की रामवन, रामगिरी। वन तो नहीं, वन, वन को भी जंगल ही कहते हैं, तो रामवन पड़ा के रामगिरी। सोच लो, 2 में से एक सही है। देखो, रामवन, रामगिरी, 2 में से एक सही है। रामवन। रामवन, रामगिरी की रामवन, पक्का? रामवन, रामगिरी तो नहीं? आपने पहले रामगिरी बोला था, चेंज कर दिया। अब दोबारा पूछ रहा हूँ, दोबारा चेंज नहीं करना। रामवन की रामगिरी। ओ भैया ने देखो मेरी बात नहीं मानी तो 5 माला देनी पड़ेगी इसमें। रामवन की रामगिरी, पक्का? रामगिरी तो नहीं? डॉक्टर रामवन, एक बार और सोचो। रामवन की रामगिरी। फर्स्ट में जो बोले रामगिरी, अब क्यों नहीं है? ये क्या हो रहा बताओ? मैं आपको ऑप्शन दे रहा था, आप तो कंफ्यूज हो गए। नहीं देखो, 50-50 कर दी, 50-50 कर दी, 2 गलत आंसर चले गए। अब केवल 2 बचे हैं, एक सही एक गलत। उसमें ही आपको 50-50 करनी है। लेकिन रामवन, रामगिरी आंसर सही रहेगा। रामगिरी। रामवन तो नहीं? माला बेरी को। मान लो नहीं। अच्छा, लास्ट बार पूछ रहा हूँ, रामवन की रामगिरी। डॉक्टर रामवन तो नहीं करना, डॉक्टर बिल्कुल आंसर। एक बार नहीं, रामवन की रामगिरी, 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 बिल्कुल आंसर सही है। कितनी मेहनत करी बताओ हमारी ज्ञानी अम्मा जी ने। एक समय में एक से अधिक कितने जीव मोक्ष जा सकते हैं? एक समय में एक से अधिक कितने जीव मोक्ष जा सकते हैं? आप यहाँ 108। हमारा की याद कर रहे हैं? नहीं, इधर पढ़ रहे हैं? इधर और पढ़ मुझे रहे हैं? पता नहीं है पहले से। ओ, पहले आपसे पता नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। बताइए, मदिरा की उपमा किस कर्म के लिए दी गई है? उस कर्म का नाम बताना है। मदिरा की उपमा किस कर्म के लिए दी गई है? रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी। मोहिनी कर्म, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन सुनिए, जीके का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सुनिए ऑप्शन के साथ। आपको बताना है, हमदर्द दवाखाना किस पद्धति से निर्मित दवाएं बनाता है? हमदर्द दवाखाना किस पद्धति से निर्मित दवाएं बनाता है? आपको
पहुंच ही नहीं पाया। चलिए मैं बताऊं, ऑप्शन बताओ। नहीं, चलो ऑप्शन सुनो। ऑप्शन दे रहा हूं, पहले ऑप्शन सुन लीजिए। ओ चल यूनानी बिल्कुल सही जवाब। यूनानी पंडित जी ने कोई दवाई बनाते हैं। आपको मुनिराज के गले में मरा सांप डाला था, वो कौन थी जिनके पुत्र ने मुनिराज के गले में मरा सांप डाला था? उसका नाम बताइएगा। हाँ, इंद्राणी। इंद्राणी, सची इंद्राणी। इंद्राणी। ये देखो कि इंद्राणी, इंद्राणी नाम था उसका, इंद्राणी नाम था। बिल्कुल सही जवाब, वो थी इंद्राणी, सांप डाला था। अंतिम क्वेश्चन, पहाड़ों की रानी और देहरादून की छत किस स्थान को कहते हैं? पहाड़ों की रानी, देहरादून की छत किस स्थान को कहते हैं? किस स्थान को कहते हैं, बताइए। शिमला। शिमला कहाँ पड़ता है? शिमला तो मैं गया, देहरादून के पास पड़ता है। बिल्कुल गलत जवाब। माइक 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 दो माइक। मसूरी, मसूरी है क्या मंसूरी है? वहाँ पे हिंदी नहीं है, हिंदी में नहीं आता तो इंग्लिश में बताओ। मसूरी किसमें? हिंदी में नहीं आता तो इंग्लिश में बताओ। मसूरी की स्पेलिंग क्या आती है? वहाँ को देखिए, स्पेलिंग तो बताओ, स्पेलिंग क्या आएगी? बोलो ना, मुझे नहीं आती ना, वैसे ही पूछ रहा हूँ। मंजू आंटी, मंजू आंटी, हाँ स्पेलिंग हिंदी में आती। मंसूरी की स्पेलिंग क्या होगी? इंग्लिश स्पेलिंग MA। कैसे नंबर टॉप करना है कि नहीं पढ़ाई में, कि पास होना है? ये सब आती नहीं है तो स्पेलिंग तो सही बोलो। पूछा पहाड़ों की रानी और देहरादून की छत किसे कहते हैं? आपने आंसर दिया मसूरी। उसका नाम मसूरी नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, उसमें अंकी विधि। क्या बन जाएगा? मंसूरी। तो स्पेलिंग में क्या बनेगा? MAN। इतना ज्यादा पूछ रहा था। मंसूरी बिल्कुल सही जवाब। मंसूरी है, शिमला नहीं। जिज्ञासा हो तो पूछ सकता है। वैयावृत्ति के भेद होते हैं, संघ वैयावृत्ति के, हाँ, संघ, गण और कुल। तो तीनों ऐसे पढ़ने में समान सा लगता है, तो बेसिक डिफरेंसेस क्या है? तीनों में अंतर है। व्याख्या सूत्र के 9वें अध्याय का एक सूत्र है, आचार्य उपाध्याय तपस्वी सैक्ष खिलान गण कुल संघ साधु और मनोज्ञ, ये 10 प्रकार के मुनि बताए गए हैं जो वैयावृत्ति करने योग्य हैं। इनकी विशेष व्याख्या अगर देखें तो साधु के अंतर्गत ही इनके नाम आते हैं, होते सब साधु ही हैं। उनकी विशेषता अगर व्याख्या टीका में देखें तो विस्तार से आपको देखने को मिल सकते हैं, तो जिसमें सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक ग्रंथ में इसकी टीका का खुलासा विशेष किया गया है, उसको उसमें से देखकर व्याख्या विशेष तौर पर पढ़ी जा सकती है। अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र में क्या फर्क है? सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र होता है। अगर वो भव्य चीज कहीं पर तो जमीन से खुदाई में कोई मूर्ति निकल आती है और मूर्ति के बाद उस स्थान पर कोई मंदिर का निर्माण हो जाए तो वो अतिशय क्षेत्र कहलाता है।
जहाँ पर कहीं तीर्थंकरों का जन्म कल्याण हुआ, कहीं तप कल्याण हुआ, तो उनको भी अतिशय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सिद्ध क्षेत्र वो कहलाते हैं जहाँ से किसी मुनि का मोक्ष हो जाए, वो सिद्ध क्षेत्र बन जाता है। जहाँ से कोई जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त करे, वो क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। तीर्थंकरों के अलावा भी जो मुनि मोक्ष जाते हैं वो सारे सिद्ध क्षेत्र ही होते हैं। जैसे पावागढ़ है, वो भी सिद्ध क्षेत्र है। सम्मेद शिखर, पावापुर, चंपापुर और गिरनार, ये तो तीर्थंकरों से मोक्ष स्थली माने सिद्ध क्षेत्र। इनके अलावा जितने भी मुनि जहाँ जहाँ से मोक्ष गए वो सिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नियम से मोक्ष जाता है। अब कब जाएगा ये निश्चित नहीं है। 1 भाव, 10 भाव, सैकड़ों भाव, 1000 भाव, असंख्यात भाव, अगर भव है, क्योंकि उसके अंदर मोक्ष जाने की योग्यता है, इसलिए मोक्ष जाएगा। अभव्य का कभी मोक्ष नहीं होगा, भव्य कभी अभव्य नहीं बनेगा, अभव्य कभी भव्य नहीं बनेगा। भव्य का मोक्ष निश्चित है। अगर आप भव्य हैं तो मोक्ष जाने की योग्यता आपके पास है, आप मोक्ष जरूर करें। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, भक्ति करने का सही समय क्या है? भक्ति करने का भोजन बोलते हैं कि समय आएगा तो करेंगे, इसलिए देखिए महीना जोड़ दिया। फागुन का महीना आता है तो होली आती है, सावन का महीना आता है तो राखी आती है, भादों का महीना आता है तो बारिश आती है, कार्तिक का महीना आता है तो दिवाली आती है। आपने सब एक एक महीने जोड़ दिए। तो एक भक्ति के लिए हमने कुछ पंक्ति बनाई कि भक्ति करने का कोई समय नहीं होता, भक्ति करने का कोई दिन नहीं होता, भक्ति करने की कोई तारीख नहीं होती, भक्ति करने का कोई महीना नहीं होता। इसलिए हमने उसकी पंक्ति बनाई, भक्ति का हर महीना होगा। कौन सा महीना होगा? भक्ति का हर महीना होगा, उसमें होगी भक्ति। भक्ति का हर महीना होगा, उसमें होगी भक्ति। तू गुरुवर तेरा भक्त बनूं मैं, हर पल तेरी भक्ति करूं मैं। ओ गुरु साहब, भक्ति का कोई महीना नहीं, भक्ति का हर महीना है, हर समय, हर घड़ी। आप कहीं भी उठते बैठते खाते पीते हर समय आप भक्ति कर सकते हैं। भगवान की भक्ति के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। आपका जब मन लग जाए तब भक्ति करने लग जाओ, जब आपको लगे, जब आप मोबाइल उठा लो, जब आपको भजन सुनने का मन करे तब भजन सुन लो, जब आपको प्रवचन सुनने का मन करे तब प्रवचन सुन लो। इसलिए भक्ति का कोई समय नहीं होता है, कभी भी की जा सकती है। बिल्कुल मैं एलपी और मैं विधान करवा रहा था, तो विधान करवा रहा था, सिद्ध चक्र विधान था। उस समय एक संगीतकार आए, तो संगीतकार बार बार बोले भक्ति कर लो, भक्ति कर लो। कोई खड़े ही नहीं हो रहा था, कोई खड़ा नहीं हो रहा था। किसी को बोले भक्ति आती नहीं है, उसने कहा खड़े हो जाओ। मैं भी भाई बैठा था, मैं देखूं भाई कैसे भक्ति कराता है, तो सबको खड़ा कर दिया उसने। सब खड़े हो जाओ, बोले ठीक खड़े हो जाओ। बोले एक बात बता, भक्ति करना आती है? बोले नहीं आती है। नहीं आती है तो बोले एक काम करना आता है घर के? बोले आता है। बोले अगर तुम्हारा बल्ब फ्यूज हो जाए तो बल्ब को कैसे चेंज करते हैं? बल्ब को कैसे चेंज करते हैं? ऐसे करते हैं ना। अच्छा, और दूसरा उसने बताया, यदि आपको अपनी बाल्टी में पानी भरना है तो नल की टोटी कैसे खोलते हैं? खोल के दिखाओ। एक हाथ से बल्ब खोलो और एक हाथ से टोटी खोलो, बस हो गई भक्ति। भक्ति करने में और कोई समय थोड़ी लगता है, इतनी तो करना होगा। तो हमारे एलपी जी पहले से भक्ति करने लगे। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जैनागम अनेकांतवाद है, और अनेकांतवाद में किसी को भी ऐसा नहीं है निगलेक्ट कर दिया जाए, हर एक को स्थान दिया गया है। हमारे यहाँ वास्तु का भी महत्व है,
इसी के कारण हमारे यहाँ सब दिशाओं का भी महत्व बताया गया, किस दिशा में बैठ के पढ़ना है, किस दिशा में भगवान का मंदिर बनाना है, सब वास्तु ही तो है। वास्तु का महत्व है, हमारे यहाँ ज्योतिष का महत्व है। ज्योतिष मतलब ग्रह नक्षत्र की चाल। अगर ज्योतिष का महत्व नहीं होता, अगर ग्रह को नहीं मानते तो मानतुंग मुनिराज ने भक्तापर में राहु का ग्रह का नाम क्यों लिया? आचार्य द्वारा ग्रंथ में राहु ग्रह का नाम लिया गया। इसका मतलब राहु और केतु ग्रह हैं, तो ज्योतिष का भी हमारे यहाँ महत्व है। हर चीज ज्योतिष महत्व से जानी जाती है। किस जीव की कितनी आयु रह गई है, ये ज्योतिष से जानते हैं। आचार्यों के पास सबका ज्ञान होता है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो वो किसी को संलिखना कैसे देंगे? संलिखना देने के लिए पहले ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्योतिष का ज्ञान होगा तभी वो जान पाएंगे कि ये जीव संलिखना के योग्य है कि नहीं, इसको संलिखना दी जानी चाहिए कि नहीं। अगर ज्योतिष का ज्ञान नहीं होगा तो कैसे बताएंगे? तो हमारे यहाँ ज्योतिष का भी महत्व है, हमारे यहाँ हस्तरेखा का भी महत्व है। हस्तरेखा इसका ग्रंथ है, कर लक्षण नाम का ग्रंथ है, तो हस्तरेखा का भी महत्व बताया गया। और मंत्र तंत्र विद्यानुवाद नाम का ग्रंथ है हमारे यहाँ, इतना मोटा ग्रंथ जैनाचार्य के द्वारा लिखा गया विद्यानुवाद, जिसमें हर चीज का एक मंत्र है, हर चीज का निवारण का एक मंत्र है। तो मंत्र शास्त्र विद्यानुवाद ग्रंथ आचार्य के द्वारा लिखा गया, इसलिए मंत्र का भी महत्व है, तंत्र का भी महत्व है। तंत्र क्या होता है? टोटका। तंत्र कहलाते टोटके। तो कैसे कहलाते टोटके? जब पंचकल्याणक आदि होते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, विद्वानों को, पंडितों को इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर इनका ज्ञान नहीं होगा तो कैसे वो आयोजन करा पाएंगे? पंचकल्याणक का बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, बादल छा गए, बारिश होने वाली है, क्या करेंगे आप? अगर आपको तंत्र का ज्ञान नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर तंत्र का ज्ञान होगा तो उस समय उतने स्थान को आप रोक सकते हैं। जैसे माघनंदी आचार्य ने रोका था, माघनंदी आचार्य ने बारिश को रोक दिया था उस कुमार के घर के लिए। तो पूरे गांव में बारिश हुई लेकिन कुमार के घर में बारिश नहीं हुई। तो ये तंत्र का प्रभाव था। तो हमारे यहाँ मंत्र तंत्र सब कुछ होता है, इसलिए तो 12 भावना में पंक्ति आई, मणि मंत्र तंत्र बहुओई मरते न बचावे। कितना भी तुम मंत्र तंत्र कर लो, मरते हो कोई नहीं बचा सकता। इसका मतलब हमारे यहाँ मंत्र तंत्र भी है, हमारे यहाँ ज्योतिष भी है, हमारे यहाँ वास्तु भी है, और सबसे बड़ा आपके कर्म है। अगर कर्म साथ देगा तभी ये साथ देंगे, वरना कोई साथ देने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी कर ले। शांति धारा के समय जिसके पास ज्यादा पैसा होगा शांति धारा उसको ही मिलती है। तो वो बोल रहे हैं उस शांति धारा में या विषय स्पष्ट करने में कि आप वहाँ पर उनको माला या रात्रि भोजन या कोई रात कोई त्याग, मूल गुणों का त्याग जो लोग कराने से शांति धारा में वो बोले उसको सत्य बोल रहे हैं। बस आपने बोल दिया। जब से पैसे का महत्व बड़ा हुआ है तब से कमाने की स्पर्धा हो गई, तो समाज को झकझोर कर दिया। इससे समाज को सोचने का समय होना चाहिए, ये मेरा प्रश्न करना चाहिए और अपने विचारों को रखना चाहिए। आपका विचार क्या कहता है? जैसे आपने जो विचार आपने किसी को देखकर आपके मन में आया है तो वो प्रश्न पूछना चाहिए आपको, और उस प्रश्न का जवाब आपके पास ये है, ये सामाजिक व्यवस्थाएं कहलाती हैं। अगर 50 लोग वहाँ पर उपस्थित हैं तो 50 लोगों में कार्यक्रम अनुष्ठान में हर कार्यक्रम में खर्चा होता है, बिना खर्च के कोई कार्यक्रम नहीं होता है। तो जो पैसा लगाया गया है, खर्च किया जा रहा है, उस पैसे को दान के माध्यम से निकाला जाता है और श्रावक दान देकर अपने धन का सदुपयोग करता है। यदि ये व्यवस्थाएं नहीं की जाएंगी तो व्यक्ति दान नहीं कर पाएगा, उसके दान करने के भाव ही नहीं होते। मंदिर में आएगा तो 10 रुपये गुल्लक में डालेगा या 20 रुपये डाल देगा या 50 रुपये डाल देगा और ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये गुल्लक में डाल देगा। और यदि भगवान की शांति द्वारा कर कर बोली ले रहा है तो 1100 की जगह 11,000 भी बोली के माध्यम से मंदिर में दान कर सकता है। तो कमा तो रहा है बहुत ज़्यादा, अनाप शनाप पैसा कमा रहा है,
अगर वो 11,000 रुपये मंदिर में दान कर रहा है तो दान करने में तो कोई बुराई नहीं है, उसके पुण्य का अर्जन होगा। लेकिन जब व्यवस्था, जहाँ पर सामाजिक व्यवस्था जो रखी जाती है, उस व्यवस्था को ध्यान में रखकर क्रियाएं की जाती हैं। जैसे प्रतिदिन की अभिषेक शांति धारा होती है, वो तो नॉर्मली होती है, कोई भी कर लेता है, नंबर से बनी रहती है, आज आपकी, कल आपकी, कल आपकी, कल आपकी, तो बनी रहती है। लेकिन विशेष अनुष्ठान जो कार्यक्रम होते हैं, उनका उद्देश्य केवल एक ही होता है। जैसे पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण था, तो हर व्यक्ति चाहता कि हम पारसनाथ की शांति धारा करें, तो 50 लोग अभिषेक करने आए, शांति धारा करने आए, तो क्या 50 से शांति धारा करा देंगे? नहीं हो सकती है। शांति धारा तो केवल जो जितने भगवान होंगे उन पर शांति धारा हो जाएगी। तो वो एक व्यवस्था है कि व्यवस्था बनाने के लिए बोली के माध्यम से चयन करते हैं, ये शांति धारा की बोली की जा रही है, तो वो केवल व्यवस्था है। और बाकी आपकी चंचलायमान धन लक्ष्मी को उपयोग में लाने के लिए दान के माध्यम से मंत्र जी में दिया जाए और आपको भी पुण्य का अर्जन हो, इस भावना से की जाती है। बाकी आपकी बात भी सही है, उनकी बात भी सही है, क्योंकि बतौने का पाती है। व्यवस्था बनाने के लिए ये भी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि रात्रि भोजन जिसका त्याग हो वो शांति धारा कर ले। अब ये बात उन्होंने रखी, अच्छा है। अगर ये बात बोली गई और 10 लोगों ने बोल दिया कि रात्रि भोजन हमारा त्याग है, अब क्या करेंगे? वो कहेंगे 10 लोग हमारे आजीवन त्याग है, अब 10 से शांति धारा कैसे कराओगे? एक व्यवस्था के लिए चयन किया जाता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर हमें शांति धारा करने के भाव हो कि हमें करना है, तो जिस दिन अलग से खाली हो उस दिन कर लेना। पर्व के दिन जो व्यवस्थाएं समाज की, उसके अनुसार चलना चाहिए और कार्य में सहयोग देना चाहिए, विवाद से बचना चाहिए। इस साल में आपको दीक्षा अमृत कर लिए थे आप, तो आपको वैराग्य कैसे हुआ है, क्यों हुआ? मुनिराज ने बैराग करा दिया। देखिए, बैराग किसी भी समय कोई भी स्थिति को देखकर आ सकता है। हमारे एक भजन चलता है, प्रसिद्ध भजन, जीवन के किसी भी पल में बैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। संसार में रहकर व्यक्ति संसार को तजता है। जब अंतर से वैराग उपजता है तो वो किसी को देखकर भी आ सकता है। हमारे तीर्थंकरों को भी वैराग आया कि किसी भी चीज को देखकर, किसी ने दर्पण में अपना चेहरा देखा, बाल सफेद हुए, वैराग हो गया। किसी ने किसी की मृत्यु को देखा, वैराग हो गया। किसी ने तारे को टूटते हुए देखा, वैराग हो गया। किसी ने पेड़ के पत्ते को गिरता हुआ देखा, वैराग हो गया। किसी का बुलबुला होगा पानी का और वो दब गया, वैराग हो गया। तो किसी भी वस्तु को देखकर वैराग हो सकता है। और इन सब कारणों में सबसे मेन कारण है वो है सत्संगति। हम जिसकी संगति करते हैं उस जैसे बनने के भाव मन में पैदा होने लगते हैं कि हम क्यों ना इन जैसे बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं इन जैसे। तो सत्संगति का प्रभाव पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरी भी सत्संगति हुई। जब मुझे सत्संगति मिली तो मेरे अंदर भी वैराग हुआ कि मुझे भी दीक्षा देनी है, मैं भी इन जैसा बनूंगा। तो जब मैं उसमें 18 साल का था, जब मुझे लगा कि मुझे निकलना है, घर से निकलना है और मैं छोड़ूंगा घर, तो मन में सोच लिया था। जब मैं कॉलेज में एडमिशन मेरा हुआ था, फर्स्ट ईयर में था कॉलेज में, तब की बात है। उसके बाद में आचार्य विद्यासागर जी के पास गया और निवेदन किया कि मैं इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ, व्रत दीजिए। उन्होंने कहा अभी पढ़ाई पूरी करो, उन्होंने वापस भेज दिया। फिर दूसरी साल फिर गया, मैं सेकेंड ईयर में था, तब फिर गया तो तब भी उन्होंने वापस भेज दिया। लेकिन कहते हैं वो किसी के निमित्त से कहते हैं, जिससे हम जुड़े थे उनके निमित्त से कहते वहां पर निवेदन करने के लिए। लेकिन अंतरंग के भाव नहीं थे। अंतरंग के भाव जब हो तब समझना कि आप उनके शिष्य बनने लायक हैं और वो आपके गुरु हैं। जब अंदर से आपके भाव जुड़े, ऐसे तो साधु बहुत आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कोई एक आज साधु आपके जीवन में, हर एक के जीवन में एक साधु ऐसे आएंगे जिनको आपको लगेगा कि बस हमें सब कुछ मिल गया, अब मुझे कहीं नहीं भटकना है, ऐसे भाव आपके आएंगे। तो जब मैं थर्ड ईयर में था तो आचार्य विराग सागर जी हमारे नगर में आए और वहाँ पर उनके सानिध्य में रहा
और उनके सानिध्य में रहा तो मुझे लगा कि बस मुझे अब कहीं नहीं जाना। उनको देखा, उसके बाद किसी को देखने का मन ही नहीं किया। उनके पास जाके फिर मैं संयम की भावना रखी, उन्होंने व्रत दिया। और जब मैं 20 वर्ष का था तो मैं घर छोड़ चुका था। 20 साल में घर छोड़ दिया था। उसके बाद घर छोड़कर 2.5 साल ही ब्रह्मचारी रह पाया। उसके बाद मेरी चुल्ला दीक्षा हो गई थी। तो संगति का प्रभाव पड़ता है। जब पानी की बूंद नींबू के पेड़ में जाती है तो वो खट्टी हो जाती है। यदि वो आंवले के पेड़ में जाती है तो कसाईली हो जाती है। यदि वो मिर्ची के पेड़ में जाती है तो चटपटी हो जाती है, चरपरी हो जाती है। और यदि गन्ने में चली जाए तो मीठी हो जाती है। ये संगति का प्रभाव पड़ता है। तो वैसे ही मनुष्य की संगति है। अगर वो अच्छी संगति में जाता है, संगीत सत्संगति हो, जो प्रतिदिन व्यक्ति दर्शन करने आता है, पूजा पाठ करता है, अभिषेक करता है, आप उनकी संगति करें तो आपके भाव जागृत होते हैं। हम भी भगवान का अभिषेक करेंगे, हम भी पूजन करेंगे, हम भी आहार देंगे। तो संगति का प्रभाव। यदि ऐसी संगति पकड़ ली जो गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, जर्दा खाता है, पान खाता है, तो आपके अंदर को धीरे धीरे आदत आ जाएगी। इस संगति का प्रभाव पड़ता है। संगति से वैराग भी होता है और संगति से घर का त्याग भी होता है। मेरा भी यही कारण है संगति का। अन्य जो क्षेत्र है कर्म भूमियाँ, उनमें क्या पंचमकाली है या वहाँ कोई अन्य काल चलता है? केवल कहीं नहीं होता। बाकी हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हैरणवत क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भोग भूमियाँ होती हैं और भोग भूमियों में कोई काल परिवर्तन नहीं होता। विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल ही रहता है, वहाँ कोई काल परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्र, जो 5 भरत हैं, 5 ऐरावत हैं, इन क्षेत्रों में काल परिवर्तन होता है। पहले काल से लेकर 6वें काल तक और फिर 6वें से पहले काल तक निरंतर काल परिवर्तन चलता रहता है। नहीं, मेरा ये प्रश्न है, जैसे अभी यहाँ भरत क्षेत्र में पंचम है तो वहाँ भी सब जगह पंचम ही है? सब जगह मतलब ऐरावत क्षेत्र बस। सब भरत और ऐरावत क्षेत्र में पंचम ही चलेगा एक साथ। और जो विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं तो हमेशा वो वही विद्यमान रहते हैं कि चेंज हो जाता है? उनका मोक्ष हो जाएगा। जो तीर्थंकर विद्यमान है उस नाम के तीर्थंकर का मोक्ष होगा तो उन्हीं नाम के तीर्थंकर का जन्म हो जाएगा। सीमंदर स्वामी का मोक्ष हुआ तो सीमंदर स्वामी का जन्म हो जाएगा। इस 20 नाम शाश्वत हैं, उन 20 नाम के शाश्वत तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहते हैं। 5 विदेह क्षेत्र में 10 4 तीर्थंकर जम्बूद्वीप में, 8 तीर्थंकर घाटी खंड में और 8 तीर्थंकर पुष्कर द्वीप में। 8, 16 और 4, 20। तो 5 विदेह के 20 तीर्थंकर सदा विद्यमान रहते हैं। हाँ, व्यक्ति चेंज हो जाएगा, जीव चेंज हो जाएगा। जैसे सीमंदर स्वामी का मोक्ष हुआ तो सीमंदर नाम के तीर्थंकर का ही जन्म होगा। सुबाहु नाम के तीर्थंकर का मोक्ष हुआ तो सुबाहु ही जन्म लेंगे। जो जन्म लेंगे उनका नाम सुबाहु हो जाएगा। तीर्थंकर सौदरविंद के द्वारा नामकरण संस्कार होते हैं। सौदरविंद तो एक ही है, सौदरविंद तो एक ही है। सौदरविंद का राजा वही कहलाता है। जय बोलो पारसनाथ भगवान की। कल का नियम सुनिए। कल के लिए नियम है आपको पढ़ने का। पढ़ने के लिए नियम दे रहा हूं। आपको पढ़ना पारसनाथ 40 नहीं, पारसनाथ स्तोत्र, नरेंद्रम फणेंद्रम वाला स्तोत्र पढ़ना है। और खाने पीने में त्याग करें कल उड़द की दाल का त्याग। जय बोलो पारसनाथ भगवान की। आज कर
रंजन सागर जी बोले आज थाने लाल की उतार